आज मैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो फाउंडर ऑफ आनंद मार्ग हैं, आनंद मार्ग के प्रवर्तक, द्वारा दिए गए एक अत्यंत गहन और क्रांतिकारी विज्ञान से संबंधित सिद्धांत माइक्रोवाइटा अणुजीवत पर चर्चा करना चाहता हूं। मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि जिसे वह समझ नहीं पाता उसे या तो अस्वीकार कर देता है या रहस्यमय कहकर छोड़ देता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक सत्य ऐसे थे जो मानव ज्ञान से पहले भी अस्तित्व में थे। एक समय था जब मनुष्य बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु या रेडियो तरंगों को नहीं जानता था, लेकिन उनकी स्थिति थी। उनकी अज्ञानता से उन वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया था। इसी प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोवाइटा का सिद्धांत दिया। ऐसे सूक्ष्म जीव या सत्ता जो भौतिक और मानसिक जगत के बीच कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि माइक्रोवाइटा परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी अधिक सूक्ष्म है और मानसिक जगत में एक्टोप्लाज्म से भी सूक्ष्म है। वे न पूरी तरह भौतिक हैं, न केवल मानसिक कल्पना, वे जीवन, चेतना, गति और विचारों के वाहक हैं। माइक्रोवाइटा विभिन्न स्तरों के होते हैं। कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि भविष्य के उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा देखे जा सकते हैं और कुछ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके प्रभाव अनुभव किए जा सकते हैं। और कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें केवल उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले लोग ही अनुभव कर सकते हैं। आज विज्ञान वायरस शब्द का उपयोग करता है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि वायरस केवल एक अस्पष्ट शब्द है। कई रोगों और मानसिक प्रभावों के पीछे वास्तविक कारण माइक्रोवाइटा हो सकते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि माइक्रोवाइटा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ग्रहों, तारों, आकाश गंगाओं और निहारिकाओं के बीच वे ध्वनि, स्पर्श, गंध, आकृति और यहां तक कि विचारों के माध्यम से भी गति करते हैं। अर्थात विचार केवल मस्तिष्क के भीतर सीमित नहीं रहते। महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के शक्तिशाली विचार माइक्रोवाइटा के माध्यम से संपूर्ण समाज और मानवता को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई महान संत या आध्यात्मिक महापुरुष धरती पर आते हैं तो उनके विचार लाखों लोगों को जागृत कर देते हैं। उनकी चेतना की तरंगें भाषा और सीमाओं से परे फैलती है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। घृणा, भय, हिंसा, लोभ और नकारात्मक मानसिकता भी नकारात्मक माइक्रोवाइटा के माध्यम से समाज में फैल सकती है, जिसको नेगेटिव माइक्रोवाइटा कहते हैं। इसलिए मानसिक वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आज मानवता केवल भौतिक प्रदूषण से ही नहीं बल्कि मानसिक प्रदूषण से भी पीड़ित है। तो समाधान क्या है? समाधान है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बैलेंस, संतुलन। ध्यान साधना, नैतिकता, सेवा और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से मनुष्य सकारात्मक माइक्रोवाइटा को आकर्षित कर सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग। गुरुदेव ने कहा था कि भविष्य का विज्ञान माइक्रोवाइटा पर गहन शोध करेगा। जब तक मानवता इस सूक्ष्म शक्ति को नहीं समझेगी, तब तक जीवन, चेतना और मन के अनेक रहस्य अनसुलझे रहेंगे। प्राचीन ऋषियों ने भी विभिन्न सूक्ष्म सत्ताओं का उल्लेख किया था। यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, सिद्ध आदि माइक्रोवाइटा। आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय से मानवता इन रहस्यों को पुनः समझ सकेगी। माइक्रोवाइटा का सिद्धांत हमें यह सिखलाता है कि जीवन केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, मन केवल जैविक संरचना नहीं है और चेतना कोई दुर्घटना नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सूक्ष्म जीवन, सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म चेतना से स्पंदित है। भविष्य की सभ्यता केवल तकनीक पर आधारित नहीं होगी बल्कि जागृत चेतना पर आधारित होगी और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मानवता एक दिन माइक्रोवाइटा के रहस्य को समझकर संपूर्ण विश्व के कल्याण में उसका उपयोग करेगी।